बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी जायके के नाज़रीन सामीन की खिदमत में प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमने एक प्लेट में आलू और साथ इसके बैंगन रखे हुए हैं, तो आप शायद समझ गए होंगे आज हम आलू बैंगन बनाने लगे हैं। माशाल्लाह से आज की रेसिपी है आलू बैंगन मसाला की, और बड़ी डिफरेंट रेसिपी के साथ हम ये आज बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आलू बैंगन मसाला मैं अपनी रेसिपी के साथ कैसे बनाऊंगा। तो सबसे पहले हमने आलू पील करने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से आलू का छिलका उतारना है। तो मैं ये सारे छिलके उतार लूँ आलू के, तो फिर उसके बाद आपसे अगला स्टेप शेयर करता हूँ। आलू हमने साफ करके रख लिए हैं, एक प्लेट में आप देख रहे हैं। अब हम बैंगन लेंगे। अब ये देखिए कि इस तरीके से हमने ऊपर से बैंगन की कटाई करनी है। ये इसकी जो डंडी होती है ये हमने सिर्फ उतारनी है। और उसके बाद हमने, अब देखिएगा कि हमने बैंगन को कैसे काटना है। ये बिल्कुल हमने सीधा स्ट्रेट में इसके लंबे लंबे कतले बनाने हैं इस तरीके से। ये देखिए एक साइज़ में होने चाहिए और मोटे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी थिकनेस हमने रखी है, ये देखिए। ठीक है, इस तरीके से ये बैंगन के सारे पीस हमने इस तरीके से पहले काटने, और उसके बाद फिर इसकी दोबारा से कटिंग करनी है। वो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने दोबारा से इसकी कटिंग कैसे करनी है। फिर हमने बैंगन की कटिंग जिस तरह मैंने आपको बताई थी उस तरीके से मैंने कर ली है। अब हमने इसको इस तरीके से, ये आप देखिए, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज़ को काटते हैं बनाते हैं उस तरीके से। ठीक है, ये इतना हमने ये इसका लंबाई में साइज़ तैयार किया है। अब हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में इसको काटना है। आप 2 या 3 गंदम के दाने जितना साइज़ ध्यान में रख लें, ये इस तरीके से। ठीक है, ये छोटे छोटे पीसीज हमने अब इस बैंगन के करने। बैंगन को हमने देखिए काट के रख लिया है बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अब हम ये बैंगन जो है, ये मैंने एक बाउल लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। अब ये कटे हुए जितने बैंगन हैं सारे पानी में जाएंगे। और नेक्स्ट स्टेप आलू का, आलू को भी हमने सेम इसी तरह बारीक बारीक काटना है। ये देखिए इस तरह लंबाई में आपने स्लाइस लेना है, और इसको आपने इस तरीके से 2 या 3 पीस बना के, ये देखिए ये, ठीक है। और ये देखिए इस साइज़ में आपने तमाम आलू काटने। आलू भी हमने अच्छे से काट के रख लिए हैं, ये देख लीजिए, ये बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज हैं। ठीक है जी, ये रेसिपी इसी तरह की है, आपने इसी तरीके से आलू और बैंगन काटने हैं। अब ये मैंने 2 प्याज लिए हैं और तकरीबन 350-400 ग्राम मेरे पास ये टमाटर है। ठीक है जी, अब हमने टमाटर भी इसी तरह बारीक बारीक स्लाइस करने और प्याज को भी इसी तरह बारीक बारीक काटना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्याज मैं अब बहुत बारीक बारीक सा इस तरीके से छोटा छोटा करके सारा काटूंगा। प्याज हमने अच्छे से काट लिया है बारीक बारीक, ये देख लीजिए आपके सामने बहुत बारीक करके हमने इसको स्लाइस किया है। इसी तरह टमाटर भी हमने बहुत बारीक काटे हैं, ये बहुत ही छोटे साइज में। ठीक है, तो इसके साथ मैंने ये 10 से 12 जो हरी मिर्च ली, और इनके भी 1 मिर्च के 2 स्लाइस कर लिए दरमियान में से काट के। ठीक है जी, अब हम शुरू करेंगे कुकिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले मैं कढ़ाई लेता हूँ और उसमें घी डालता हूँ। मैं आपको ये देखिए मैंने कढ़ाई ली है और इसमें मैंने 50 ग्राम घी डाला है। ठीक है, और इसको मैंने घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब फ्लेम मैंने बिल्कुल डाउन कर दिया है, और इसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगा आलू। बिस्मिल्लाह। आलू ऐड कर दिए हैं। अब मैं 2 मिनट या 3 मिनट दरमियाने फ्लेम पे इस घी में आलू को फ्राई करूँगा। 3 मिनट मैंने ये आलू हाई फ्लेम पे फ्राई किए हैं। ये आपके सामने हल्का हल्का सा इन पे गोल्डन कलर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगा बैंगन जो हमने पहले से स्लाइस करके रख दिए थे, आपको दिखाए थे। ये पानी से निकाल लिए हैं मैंने। अब ये जाएंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बैंगन ऐड करने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगा नमक।
नमक मैं इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रहा हूँ भर के। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये हमारी 1 टीस्पून नमक की चलेगी। अच्छे से मिक्सअप करेंगे और दोबारा से इनको 2 मिनट पे हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। 2 मिनट हमने बैंगन को भी फ्राई कर लिया है। अब व्यूअर्स फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो कर दिया है और अब ये मैंने एक प्लेट ली है और एक छलने की मदद से हम इस कढ़ाई से आलू और बैंगन को निकालेंगे। इस तरीके से ऑयल फ्री करके इनको निकाल के ऐसे प्लेट में रखते जाएंगे। व्यूअर्स हमने ये निकाल लिया है आलू बैंगन को, ऑयल फ्री करके घी फ्री करके इस प्लेट में लगा से डाल लिया है। अब वही कढ़ाई यूज़ करेंगे, उसमें जो हमारे पास जो घी बाकी रह गया उसमें अब उसी में हम ये चॉप किया हुआ प्याज कश किया हुआ इसमें ऐड करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे। जी प्याज हमने हल्का हल्का सा फ्राई कर लिया है, ये आप देख सकते हैं, लुक आपके सामने आ चुकी है प्याज की। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला जात। सबसे पहले इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून। इसके साथ इसमें जाएगा हल्दी पाउडर भी 1 टीस्पून। इसके साथ इसमें ऐड करूँगा कुछ धनिया पिसा हुआ, ये आप देखिए 2 टीस्पून। ठीक है जी। अब एक दफ़ा हमने इन मसालों को मिक्सअप करना है इस तरीके से, ज़्यादा नहीं। और साथ ही इसमें अब हम टमाटर ऐड कर देंगे जो हमने पहले से काट के रखे हुए थे। अब हम तकरीबन 5 मिनट इस टमाटर की बुनाई करेंगे। 5 मिनट टमाटरों की बुनाई देख लीजिए आप हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू और बैंगन जो फ्राई करके हमने रखे हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए इस तरीके से ये हमने सारे इसमें ऐड कर देने हैं। इसको अच्छे से नरम हाथों से आपने एक दफ़ा इस तरीके से मिक्सअप कर देना है मसाले के साथ। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। इस रेसिपी के साथ आप आलू बैंगन मसाला बनाएं, ब्रेकफास्ट में आप पराठे के साथ खाएं, दिन को लंच में इसको इस्तेमाल करें, डिनर में करें। बहुत ज़बरदस्त ये डिश है, बहुत ही बेहतरीन रेसिपी। आपने यही रखनी है, कटिंग भी आपने सेम इसी तरीके से इनकी करनी है, तो जो आपको जायका मिलना है वो अनफॉर्गेटेबल होगा। तो इसमें आप ऐड करेंगे हरी मिर्च भी, ठीक है। और अब हमने 2 से 3 मिनट इसको ढक के तो मीडियम फ्लेम पे इसको रख देना है। लिड उठाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है। इसको हिलाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़बरदस्त व्यूअर्स, यकीन करें कि बहुत ज़बरदस्त खुशबू आई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारा तैयार हो गया है आलू बैंगन मसाला। और अब मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये एक प्लेट लेता हूँ, इसमें मैं आपको मज़ीद डाल के सर्व करके दिखाता हूँ। देखिए बिल्कुल दानेदार ये बना है, बहुत ही लाजवाब ये बना है और बिल्कुल जैसे दानेदार होते हैं ना, ये बिल्कुल दानेदार की तरह ये हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आलू बैंगन मसाला की रेसिपी पसंद आएगी। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्यारे प्यारे मेरे बहन भाई बुजुर्ग बच्चे सब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी किया करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपका प्यार मेरी हौसला अफजाई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।